नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदेश और आप देख रहे हैं फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि गन्ने के बारे में पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाओ, जिसमें गन्ने की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग यानी छटाई तक हमें कौन कौन से खाद फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, गन्ने की बुआई कैसे करनी है, गन्ने में आने वाले खरपतवार बीमारियों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने जाऊँगा तो कम से कम 1 से 2 घंटे आराम से निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने 7 से 8 पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया है। आज हम पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गन्ने की बुआई किस प्रकार से करेंगे। गन्ने की बुआई में दोस्तों हम देखेंगे गन्ने की बुआई करने से पहले हमें जो हमारा खेत है उसको किस प्रकार से तैयार करना है, उसमें गोबर या जो ग्रीन मैन्योर होता है उसका इस्तेमाल कितना करना है। उसके बाद दोस्तों सरी कितने अंतर के छोड़ने हैं, गन्ना हमें सरी में कितने फीट पर लगाना है, गन्ना लगाने से पहले जो सरी होते हैं उस सरी में हमें कौन से खाद और फर्टिलाइजर का डोज करना है। इसका पूरा डिटेल में जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी मेरे सारे वीडियो आपके पास आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गन्ना लगाने से पहले हमें खेत को किस प्रकार से तैयार करना होगा। दोस्तों प्रति एकड़ 100 टन गन्ने के उत्पादन के लिए हमें 4 से 5 टेलर गाय का गोबर हमारे खेत में मिक्स करना ही होगा। उसके साथ ही आपके पास ग्रीन मैन्योर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे ताग हो गया, धैंचा हो गया, इसको हमें गन्ना लगाने से पहले खेत में लगाना होगा और उसको ही फिर ज़मीन में गाड़ना होगा। इस तरह से हमारी जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो हमारे गन्ने को चाहिए उसको पूरा करने का काम ग्रीन मैन्योर करता है। तो दोस्तों गन्ना लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, 4 से 5 टेलर गाय का गोबर हमें खेत में मिक्स करना होगा। उसके बाद ही हमें गन्ने की बुआई करनी है। अब दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों हमें गन्ना बुआई करने से पहले गन्ने को हमें सीड ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सीड ट्रीटमेंट दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें गन्ना पूरी तरीके से सभी गन्ने को उगाने के लिए सीड ट्रीटमेंट देना जरूरी है, क्योंकि हम इस ट्रीटमेंट को नहीं करेंगे तो हमारा गन्ना कई बार नहीं उगेगा। कभी कभी यहाँ पे तुम देख सकते हो खेत में 4-4, 5-5 फीट पर गन्ना उगता ही नहीं। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो इन्फेक्शन, फंजीसाइड और जो बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं, वो हमारे गन्ने को डैमेज करते हैं। इसलिए हमें उसको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें गन्ने को सीड ट्रीटमेंट करनी है, कितने एकड़ में कितने किलो हमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों हमें बाविस्टिन इस फंजीसाइड का इस्तेमाल करना होगा। बाविस्टिन एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है। इस फंजीसाइड का इस्तेमाल दोस्तों हमें 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 1 किलो डालकर उसको मिक्स करना है, और 1 एकड़ में हमें जितना गन्ना लगाना है उतना सारा गन्ना हमें दोस्तों उस पानी में भिगोना होगा और उसके बाद ही उसको लगाना होगा। सभी गन्ना अच्छी तरीके से आएगा तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों अब हम अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इसमें हम खाद और फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी देखेंगे। दोस्तों हमें गन्ना लगाने से गन्ना छटाई तक सिर्फ और सिर्फ 4 बार फर्टिलाइजर का डोज करना है और 3 से 4 बार स्प्रेइंग एप्लीकेशन करना है और 2 बार जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो खेत में स्प्रेड करना है। बुआई के टाइम दोस्तों हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना। बुआई करने से पहले दोस्तों हमने जो सरी ली है उस सरी में दोस्तों हमें 2 बैग यूरिया, 1 बैग 10-20-20, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटैश, 1 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बैग निम्बोली और 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर करके पूरे खेत के सरी में डालना है और उसके बाद उस पर गन्ना लगाना है। दोस्तों हमें 2 बैग यूरिया मतलब 100 kg के आसपास यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया का इस्तेमाल दोस्तों हमें ज़्यादा करना है, क्योंकि यूरिया से क्या होता है, जो नाइट्रोजन की कमी है वो पहले स्टेज में वो पूरी होती है और हमारा गन्ना बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगता है। उसके साथ ही दोस्तों निम्बोली के इस्तेमाल से जब हमारे खेत में मिट्टी के अंदर जो नेमेटोड, जो दूसरी बीमारियां होती है, खरपतवार आदि समस्या होती है, इन सभी समस्या दूर होती है निम्बोली के कारण। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करने से दोस्तों जो हमारे खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है वो पूरी होकर हमारा गन्ना बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट 10-20-20 और एमओपी का भी इस्तेमाल करना है। पोटैश का इस्तेमाल दोस्तों हमें आखिरी वाले मतलब 6 महीने के आसपास जब हमारा गन्ना होगा तब हम उसको चौथा डोज करेंगे, वह उस टाइम हमें एमओपी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अभी हमें यूरिया 10-20-20 निम्बोली माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं हमें किस प्रकार से सरी छोड़नी है और कितने अंतर पर सरी छोड़नी है, जिसके कारण हम 100 टन गन्ना आसानी से ले पाएंगे।
दोस्तों हम गन्ने की बुवाई 3 से 4 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें हम 3.5 फीट पर गन्ने की बुवाई कर सकते हैं, 4 फीट पर, 4.5 फीट पर, कई कई किसान तो 5 फीट पर भी गन्ने की बुवाई करते हैं। तो इसमें किस प्रकार से गन्ने की बुवाई करने से हमें प्रति एकड़ 100 टन तक का गन्ना उत्पादन मिलेगा, मैं आपको एक छोटा सा गणित करके बताता हूँ। मान लीजिए हमें 1 एकड़ गन्ना लगाना है। 1 एकड़ दोस्तों ऑन एन एवरेज 44,000 स्क्वायर फुट आता है। उसमें हम 3.5 फीट पर गन्ने की बुआई करेंगे तो 3.5 फीट से हमें 44,000 को डिवाइड करना पड़ेगा। तब हमारी सरी की लेंथ आएगी। सरी की लेंथ हमारी आएगी 12,445 फीट। 12,445 फीट जब हमारे लंबाई आएगी, उसमें हम 1 फीट पर जब गन्ना लगाएंगे 2 आँख वाला, तो 12,000 गुना 2 हो गए 24,000। तो हमारे पास हो गए 24,000 गन्ने की आँखें। उसमें जब 1 महीने के बाद उसको दूसरे गन्ने फूटेंगे तो हर गन्ने को 6 गन्ने आएंगे, तो हो गए 24,000 इंटू 6, तो 1,44,000 गन्ने हो गए। तो दोस्तों हम इतना सारा गन्ना लगाते हैं। मान लो हमारे पास छटाई के समय सिर्फ 1 लाख ही गन्ने हैं और हर गन्ने का वजन 1 ही किलो है। तो आपको पता है कितना वजन आएगा हमारे 1 एकड़ गन्ने का? प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन इस तरीके से आता है। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमने 1,44,000 गन्ने लगाई है ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 35 से 45,000 गन्ने सिर्फ छटाई के टाइम तक बचते हैं, बाकी सारे गन्ने मर जाते हैं। और आप जितना ज़्यादा गन्ना हमारे खेत में लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुआई करेंगे जितना ज़्यादा गन्ना आएगा, क्या होगा 5-6 महीने तक सभी गन्ने बहुत तरीके से बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। पर 5-6 महीने के बाद क्या होगा, जो हमारा 40,000 जो बड़ा वाला गन्ना है सिर्फ वही अपने बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ ले पाएगा, और जो बचा कुचा हुआ 60 से 70,000, 80,000 जो गन्ना है उसने 5-6 महीने तक हमने जो उसको खिलाया था, पिलाया था, जो फर्टिलाइज़र दिया था, वो खा के उसके बाद वो मर जाता है। इसके कारण ही दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और हमें अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों हम जितना कम से कम गन्ना खेत में लगाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना हमें खेत से निकल पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमें गन्ना 4 से 4.5 फीट की दूरी पर लगाना है और 1 फीट के अंतर पर 1 आंक वाला गन्ना लगाना है। गन्ने की बुवाई हम किस प्रकार से करें और प्रति एकड़ में गन्ने की संख्या कितनी होती है, हमें इसको किस प्रकार से निकालना है, इसका मैं एक पूरा डिटेल में वीडियो आपको बना के दूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताने जाऊंगा तो कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो दोस्तों हमें 4.5 फीट पर मान लो हमने हमारे गन्ने की बुवाई रख ली, तो प्रति एकड़ में 9,000 फीट की सरी आती है। उसमें दोस्तों हमने 1 आंख वाला गन्ना लगाया तो 9,000 गुणुले 1 हो गए 9,000 आंख, और उसमें हमने क्या किया 6 आंख 1 महीने के बाद उसको, मतलब 6 गन्ने उसको 1 महीने के बाद आ गए। तो दोस्तों 55,000 के आसपास गन्ने की संख्या हो गई। पर हमें तो 35,000 से 45,000 गन्ने की संख्या चाहिए। पर दोस्तों कैसा होता है, जब हम खेत में कोई फर्टिलाइज़र का डोज करते हैं, मिट्टी लगाने का काम करते हैं या कोई अन्य काम करते हैं, उसके साथ ही हमारे खेत में थोड़ी बीमारियां भी आती है, उस समय थोड़ा हमारा गन्ना मर जाता है। इसके कारण जब तक उसकी छटाई होगी उस समय 45,000 गन्ना रह जाता है। मान लीजिए हमारे पास 45,000 गन्ना है, हमारे गन्ने का वजन दोस्तों 2 किलो है, तो 45,000 इंटू 2 करेंगे तो कम से कम 90 टन तक हमें 1 एकड़ से गन्ना मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा है, हमें सिर्फ गन्ने की संख्या 40 से 45,000 रखनी है और वज़न हमें हर गन्ने का 2 किलो का रखना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना लगाएंगे तो क्या होगा, गन्ने का वज़न कम आएगा। आप कितना भी ज़्यादा गन्ना लगाओ आखिर में 40,000 ही बचेगा। पर क्या होगा, हमने ज़्यादा गन्ना लगाया था इसलिए हर गन्ने का साइज़ छोटा रहेगा, इसके कारण उसका वज़न भी कम रहेगा, इसके कारण आखिर में उसका एवरेज भी कम आएगा। इसलिए दोस्तों हमें महत्वपूर्ण बात है, गन्ना ही सबसे पहले खेत में कम लगाना है और कम गन्ने को बड़ी साइज़ और बड़ी लंबाई में हमें बनाना है और उसकी छटाई करने हैं, तब हमें 100 टन के आसपास उत्पादन मिलेगा। अब बात करते हैं पहले 2 महीने में हमें गन्ने पर कौन कौन से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना है, कौन कौन से हमें अलग अलग फर्टिलाइज़र देने हैं जिसके कारण हमारे गन्ने की ग्रोथ अच्छी हो। इसमें दोस्तों हमें NPK 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना होगा। ह्यूमिक एसिड से जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी गन्ने की जड़ें होती है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगती है
उनके आसपास जो बीमारी होती है उनमें होने वाले नेमेटोड सभी का खतरा दूर होकर हमारी जड़ें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगती है। और 19-19 के इस्तेमाल से जो हमारी पत्तियां हैं वो गन्ने की पत्तियां नई नई निकलने आनी चालू हो जाती है और गन्ने की बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरीके से होने लगती है। इसलिए दोस्तों हमें पहले 2 महीने तक हर 8 दिन में NPK 19-19 का स्प्रे लेना है और हर 15 दिन पर हमें ड्रेंचिंग करना है। ह्यूमिक एसिड 1 किलो 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ के लिए, और NPK 19-19 भी 1 किलो 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों गन्ने में आने वाली बीमारी के बारे में। दोस्तों गन्ने में ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, सिर्फ 3 और 4 प्रकार की बीमारी आती है। इसमें पहले 2 महीने में खोड़ कीड़ा इस बीमारी का गन्ने में ज़्यादा प्रादुर्भाव दिखने को मिलता है। इसके बचाव के लिए दोस्तों हम क्लोरोफायरिफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोफायरिफॉस 50% WP इस केमिकल कंपाउंड का हम इस्तेमाल करेंगे, वो कौन से भी कंपनी का चलेगा। हमें क्लोरोफायरिफॉस का इस्तेमाल 200 लीटर पानी में 1 लीटर मिक्स करके उसका स्प्रे हमें गन्ने के ऊपर करना है। इसका स्प्रे दोस्तों हमें महीने में 2 बार करना है और सिर्फ पहले महीने में करना है, मतलब सिर्फ 2 बार ही इसका स्प्रे करना है। क्लोरोफायरिफॉस के इस्तेमाल से क्या होगा, जो गन्ने के अंदर जो छुपी हुई जो कीट है और जो बीमारी है वो सभी मर जाएगी। जो फंगल इन्फेक्शन है सभी तरह का वो दूर हो जाएगा और हमारा गन्ना अच्छी तरीके से बढ़ने लगेगा। इसलिए दोस्तों हमें पहले 2 महीने में 2 बार क्लोरोफायरिफॉस का स्प्रे लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही दोस्तों हर्बिसाइड यानी खरपतवार का ही पहले 2-3 महीने में ज़्यादा प्रादुर्भाव दिखाई देता है, क्योंकि उस समय हमारा गन्ना छोटा होता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर आती है। इसके कारण ज़मीन पर हमें जो नहीं चाहिए वो पौधे उगने लगते हैं, छोटी छोटी घास आने लगती है। तो इसके कारण जो हम फर्टिलाइज़र का डोज करने वाले हैं वो गन्ने को वो पौधे भी खा लेंगे और वो भी बड़े होने लगेंगे। इसलिए दोस्तों हमें खरपतवार का स्प्रे भी करना पड़ेगा। दोस्तों हम इसमें सेंडकॉर और टाटामेट्री का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है, तो दोस्तों हमें 200 लीटर पानी में 1 लीटर हर्बिसाइड मिक्स करना है और उसका स्प्रे हमें करना है। दोस्तों आशा है दोस्तों आपके सभी समस्या का निवारण अब हो गया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। दोस्तों मैं आपको सभी प्रकार की दी गई जानकारी शॉर्ट में बताता हूँ, जिसके कारण आपको फिर से थोड़ा नॉलेज मिले। पहले दोस्तों प्रति एकड़ में हमें 4 से 5 टेलर गाय के गोबर का खाद मिक्स करना है। उसके साथ ही हमारे पास ग्रीन मैन्योर होगा तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमें गन्ने की बुआई करनी है। गन्ने की बुआई करते समय दोस्तों सबसे पहले हमें गन्ने को सीड ट्रीटमेंट करनी होगी। सीड ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों हमें करना होगा, उसमें डुबा कर रखना है और उसके बाद उसकी बुआई करनी है। दोस्तों गन्ने की बुआई करने से पहले हमें 4 से 4.5 फीट की सरी लेनी है और उसमें फर्टिलाइज़र का डोज करना है। इसमें दोस्तों हमें 2 बैग यूरिया, 1 बैग MOP, 2 बैग 10-26-26, उसके साथ ही 1 बैग निम्बोड़े और 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सभी को दोस्तों हमें मिक्स करने के बाद दोस्तों बुआई से 5 या 6 दिन के अंतराल पर हमें NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे लेना है। दोस्तों NPK 19-19 हमें 1 किलो 200 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे हमें हर 8 दिन में लेना है और ह्यूमिक एसिड दोस्तों हमें हर 15 दिन में 2 महीने तक उसका स्प्रे लेना है। खरपतवार के लिए दोस्तों हमें सेंडकॉर और मेट्रोब्यूजेन कंपाउंड वाला टाटामेट्री प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसेक्टिसाइड मतलब बीमारी के लिए हम क्लोरोफायरिफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी केमिकल फर्टिलाइज़र का दोस्तों हमें 1 लीटर का प्रति एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है और वो भी 200 लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे करना है। उसके बाद दोस्तों अगले वाली वीडियो में मैं आपको प्रति एकड़ गन्ने में हम कितने पौधे लगा सकते हैं या कितने आंखें लगा सकते हैं और कितने आंखें लगाने के बाद हमें 100 टन तक का उत्पादन मिलेगा, हमें 4 फीट या 4.5 फीट की सरी क्यों लेनी है, 1 आंख वाला ही गन्ना क्यों लगाना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको दूंगा। उसके साथ ही फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इन सभी के बारे में दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह के वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी मेरे सारे नए वीडियो आपके पास आएंगे। धन्यवाद।